वेलकम। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम 2022 में क्या शानदार डीआई आए थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सॉल्व करूं उसके पहले आप खुद से ट्राई करें, एक मॉक टेस्ट के रूप में लें। इंफॉर्मेशन सामने होगा, पूरा डेटा सामने होगा और फिर उसके क्वेश्चंस होंगे, या तो वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप टेस्ट दें। मेंस एग्जाम में, आईबीपीएस क्लर्क में, रियल एग्जाम में आपको 5 क्वेश्चंस के लिए 4.5 मिनट्स मिलते हैं। यहां पर मैं 6 मिनट्स कहता हूं, लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इससे अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ्स दिखता है। अमर सर यूट्यूब चैनल पर डिफरेंट पेड कोर्सेज हैं। जो स्टूडेंट्स पेड कोर्सेज करना चाहते हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए जो भी वीडियोस हो रहे हैं इनके पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप बैंक एग्जाम प्रिपरेशन में लगातार दिए जा रहे हैं। डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो वीडियो में मॉक नहीं दे पाएंगे वो पीडीएफ लेकर के उसमें मॉक दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डीआई सेशन की। सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन है, आप पूरे इंफॉर्मेशन को देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देख लिया आपने, ठीक है। और अब मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं। 5 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस इस पेज में है, इस स्लाइड में है। छोटा मैंने नहीं किया, एक अच्छे साइज पे रहने दिया जो आराम से आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 क्वेश्चंस और फिर ये 2 क्वेश्चंस, और तब आप टेस्ट दीजिए। 6 मिनट्स में यदि आपने इसको सॉल्व कर लिया तो एग्जाम के ख्याल से अच्छी स्थिति होगी। आपको टाइम अलॉटेड है 4.5, पर 50 में 50 अटेम्प्ट नहीं लेना है ना, 50 में 40 के आसपास लेना है। तो उस ख्याल से मैंने कहा 6 मिनट्स में अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी स्थिति है, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन को यहां सामने रखता हूं। इंफॉर्मेशन में क्या है, शुरू में लिखा हुआ होगा, जिसको मैंने यहां लिखा था, देखिए, ठीक है। इसके बाद द पाई चार्ट गिवन बिलो shows the percentage distribution of the students present in different sections of 5th class of a school on Monday। देखिए क्या क्या चीजें हैं। एक मंडे के बारे में कहा जा रहा है, हो सकता है डेटा ट्यूसडे के बारे में हो, थर्सडे के बारे में हो, किसी दूसरे दिन के बारे में हो। ये डेटा मंडे के बारे में। क्लास 5 के बारे में बात हो रही है, हो सकता है क्वेश्चन में क्लास 6 पूछे, 7 पूछे, etc। और क्लास 5 के डिफरेंट सेक्शंस, यानी 5 सेक्शंस हैं क्लास 5 के सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, उनके बारे में है। लेकिन ऐसे डेटा में परसेंटेज का मतलब समझने में अक्सर चूक हो जाती है और फिर पूरा डीआई खत्म हो जाता है। वो क्या है बताता हूं, और थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप समझ भी जाएंगे कि वो क्या है, अगर वो साफ साफ नहीं कह रहा हो तो भी। आइए, ये क्या है फिर से पढ़ता हूं। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ 5th क्लास, मतलब जो आए थे उस दिन मंडे को इन 5 सेक्शंस में, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तुरंत कंफ्यूजन होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन ए में 20% आए थे, प्रेजेंट थे, 80% एब्सेंट थे। बी में 22% आए थे, टोटल जितने स्ट्रेंथ होंगे, और बाकी 78% एब्सेंट थे। ऐसा भी आप सोच सकते हैं। लेकिन ये पाई डायग्राम को 100% मान करके ये पाई डायग्राम खींचा गया है।
जरा देखिए, यानी ये 20, 20, 23, 15 और 22 को 100% माना गया है। दैट मीन्स कि जितने प्रेजेंट हुए थे वो अगर 100 थे तो वो किस किस सेक्शन में थे। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जिसको जज करने में दिक्कत हो सकती है। इसके बाद नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट के बिना तो आप एक लाइन नहीं आगे बढ़ सकते। Difference between the number of students present in section A and section B is 4. तो यहां से नंबर निकल जाएगा। देखिए, प्रेजेंट का तो दिया ही हुआ है, 100% प्रेजेंट को मान करके बात हुई है, 100% प्रेजेंट को मान करके बात हुई है। डिफरेंस जो है वो 4 है। ए और बी के प्रेजेंट स्टूडेंट्स यानी कि 22 माइनस 20, that means कि 2% is equivalent to 4, तो 100% is equivalent to what? 200। और सबका वैल्यू निकल जाता है इससे कि भाई 20% मतलब 40, 20% मतलब 40, टोटल हुआ 200, इसका मतलब हुआ 46, इसका मतलब हुआ 30 और इसका मतलब हुआ 44। बिना आगे बढ़े हमने इसको नोट डाउन कर लिया है ना। ये क्या है? ये है कि टोटल 200 जो स्टूडेंट्स हैं वो आए थे, और जो आए थे उनका क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इतना इतना होता है। जो नहीं आए थे उसके बारे में यहाँ कोई जिक्र नहीं है। क्लास ए में 40 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, मैंने समझ लीजिए कि अटेंडेंस लिया गया इन 5 सेक्शंस का, तो टोटल अटेंडेंस हुआ 200 और वो सेक्शन वाइज इतने इतने थे। ये निकलता है नोट के फर्स्ट पॉइंट से। सेकंड, इन ईच ऑफ द सेक्शंस बी सी डी एंड ई, ए मेंशन नहीं है, बी केयरफुल, बी सी डी एंड ई द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट प्लस एब्सेंट इज लेस देन 51। इसका मतलब क्या है? क्लास में कितने प्रेजेंट हुए थे वो तो आप अटेंडेंस ले लीजिए, जैसे कि सेक्शन ए में तो ए के बारे में नहीं कहा गया, ए को छोड़ के बी में, तो बी में प्रेजेंट हुए 44, पर वो 51 से लेस होगा टोटल नंबर, यानी अधिक से अधिक। 51 से लेस होने का मतलब 50 तक होगा। तो 44 अगर प्रेजेंट हैं तो अधिक से अधिक 6 स्टूडेंट्स उस क्लास में हो सकते हैं जो कि एब्सेंट हुए, यानी अधिक से अधिक उस क्लास की कैपेसिटी 50 होगी। पहले बताइए मुझे कितनी होगी? नहीं मालूम, नहीं मालूम। बी में एग्जैक्टली कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं मालूम, लेकिन 44 प्रेजेंट है और मे बी अप टू 6 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो एब्सेंट हो। क्यों 0 नहीं हो सकता क्या? 3, नो सेक्शन हैज फुल अटेंडेंस, यानी कोई भी 100% नहीं है। यानी अगर 44 100% हो जाए तो 0 हो जाएगा ना अटेंडेंस जो एब्सेंट हुए। इसका मतलब एब्सेंट वाले 0 नहीं है, यानी जो एब्सेंट हैं उनका नंबर मिनिमम 1 है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और टोटल नंबर जो है मिनिमम जो एब्सेंट है उनका मिनिमम 1 है, और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं किसी भी सेक्शन में प्रेजेंट प्लस एब्सेंट उनका नंबर लेस देन 51 यानी 50 है। टोटल 51 है, मैक्सिमम है नहीं, मैक्सिमम हो सकता है 50, 51 नहीं, और मिनिमम 0 नहीं है एब्सेंट। यही नोट है जिसको लेकर के आगे बढ़ना है। नोट मैंने नहीं लिखा है तो चलिए चलते हैं। तो ये डेटा था, मैंने लिख लिया। फर्स्ट, इफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए, एब्सेंट प्रेजेंट का दिया है ना, इज 40% मोर देन द प्रेजेंट स्टूडेंट्स। सुनिए, ए की बात हो रही है, प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है, ए में। तो जो एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं वो प्रेजेंट से 40% ज्यादा है। इसका मतलब हम कहते हैं कि अगर ये टोटल 5 है तो 2 ज्यादा है, 100 है तो 40 ज्यादा है, 140। क्यों वैसे क्यों करें हम? ये अच्छा लगता है ना, ये करते हैं। टोटल की बात करेंगे अगर
तो 5 + 7 12 निकलेगा। जरूरी होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। प्रेजेंट के बारे में तो हमें मालूम है, ए में 40 ये कहा भी गया था, ये कितना हुआ 8 टाइम्स यानी 56। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इंटू 8 इंटू 8। ओके, इतने प्रेजेंट हैं, इतने एब्सेंट हैं, ऐड कर दीजिए, 96 टोटल स्टूडेंट्स हैं। इस क्वेश्चन के मुताबिक इस क्वेश्चन के डेटा को दूसरे क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते, इसलिए किसी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं नहीं मालूम, बट नेवर एक्सीड 50। 50 से ज्यादा नहीं, 51 से कम का ही मतलब। अच्छा, आगे क्या है, एंड रेशियो ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, ओके, बॉयज प्लस गर्ल्स इज 5:3। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 है, ये 5 है, ये 3 है, ये टोटल एब्सेंट हुआ, ये बॉयज हुए और ये गर्ल्स हुए। जल्दी बताइए, ठीक है, इसका वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगा, जल्दी बताइए। तो ये 8 से 7 टाइम्स है ना, देखिए, तो सभी 7 टाइम्स होंगे। जो भी निकालना हो, कहने का मतलब ये वाला टोटल 8 है ना, ये वाला बात करेंगे 35 और ये 21, ठीक है। पूछा क्या है, find the absent girls students in section A, that means 21 is what percent of the total students, present students in section C 30। यानी कहता है ये जो 21 है, यहीं पर करते हैं, ये जो 21 है वो 30 का कितना परसेंट है, तो हम देख रहे हैं कि 70% है आंसर। ये सी में प्रेजेंट, ठीक है, इसका ये कितना परसेंट है, यही सवाल था। सुंदर क्वेश्चन है कि अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इफ 10 स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन सेक्शन ए, ठीक है, शिफ्टेड टू सेक्शन सी बट नेवर एक्सीड 50। 50 से ज्यादा स्ट्रेंथ ही नहीं है ना, तो शिफ्ट होने का मतलब है जगह है तब ना, मतलब किसी क्लास में जगह ही नहीं है, इसीलिए कहा गया लेस देन इक्वल टू लेस देन 51, यानी अप टू 50 है, जगह नहीं है ना, सीट नहीं है। तो सुनिए, 10 आ गए, देन व्हाट इज द सम ऑफ the maximum and minimum possible total students present plus absent in section C। सुनिए, A में जो प्रेजेंट हैं 40 प्रेजेंट हैं, वो आ गए C के प्रेजेंट के साथ। C में पहले से क्या था, C में पहले से क्या है, तो C में पहले से प्रेजेंट है 30, ये प्लस 10 हो गए तो हो गए 40। जल्दी बताइए, अब C में 40 हो कितने सकते हैं, हो सकते हैं 50 और 1, तो ये जरा गौर कीजिए, एब्सेंट की अगर हम बात करें, एब्सेंट तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 10 मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो सकता है 1, क्योंकि टोटल इज लेस देन इक्वल टू 50। टोटल एब्सेंट और प्रेजेंट मिला के लेस देन इक्वल टू 50, तो यहाँ 40 है तो अधिक से अधिक 10 एब्सेंट हो सकता है, और कम से कम 1 तो होना ही है, क्योंकि 100% अटेंडेंस किसी का नहीं। पूछा क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, यानी मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है 50, और मिनिमम कितना हो सकता है 41, यानी कि सम क्या हुआ
जो कि पूछा गया था इक्वल्स 91। कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए, कितना शानदार क्वेश्चन है बताइए। मैक्सिमम 50 और मिनिमम 41, है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जो माइक है ना वो खराब हो गया, तो 1-2 दिन लगेगा उसको नया माइक आने में, तब तक कैमरे के माइक से चल रहा है। शायद किसी स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन फिर भी ये साउंड अच्छा आना चाहिए। What is the difference between the maximum possible value of absent students? देखिए in section B and third minimum possible value of absent students in section E. सुनिए B की बात है, E की बात है, प्रेजेंट और एब्सेंट, प्रेजेंट एंड एब्सेंट। ठीक है, प्रेजेंट तो हमें वहां से पता चलता है कि बी का जो प्रेजेंट है वो 44 है और ई का जो प्रेजेंट है वो 40 है, ये हमें पता है। एब्सेंट के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी? इसमें एब्सेंट का मैक्सिमम क्या होगा? तो इसका जो टोटल है इज लेस देन इक्वल टू 50। तो मैक्सिमम एब्सेंट क्या हो सकता है? 44 प्लस 6, जल्दी बताइए। मैक्सिमम एब्सेंट, क्योंकि 50 होना है, 44 है तो 6। क्लियर? क्लियर? उसके बाद सुनिए, थर्ड मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एब्सेंट। तो आप जानते हैं 1, 2, 3, 1 से कम नहीं हो सकता है। तो थर्ड मिनिमम वैल्यू ये क्या हुआ? 3। थर्ड मिनिमम वैल्यू 3, ये एब्सेंट है। तो जो पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एब्सेंट वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन पूछा है ये और ये का डिफरेंस, ये और ये का डिफरेंस। चलिए बताइए, यानी कि ये जो डिफरेंस पूछा है वो है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। क्लियर? बी में 44 है, 50 तक हो सकते हैं, 6 मैक्सिमम हुआ। एक वो वैल्यू लेना है एब्सेंट का, और ई में मिनिमम थर्ड मिनिमम लेना है। फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम, थर्ड मिनिमम, 3 लेना है जो एब्सेंट हो सकते हैं। यहां 40 है तो अप टू 10 यहां पर हो सकते हैं एब्सेंट, सो दैट कि 50 तक हो। लेकिन इसके मुताबिक थर्ड मिनिमम है तो 3 हुआ, तो डिफरेंस इज 3। बोलिए, क्लियर? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए। If the value of absent students in section C is greater than 7, तो C का पहले लिख लेते हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट। ठीक है, C में प्रेजेंट कितने हैं? 30। तो एब्सेंट अप टू 20 हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 50 होना है, टोटल तो 50 होना है, लेस देन इक्वल टू 50। बट एब्सेंट स्टूडेंट इज ग्रेटर देन 7। ये जो है ये 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, और हम जानते हैं कि वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है। जल्दी बोलिए, 7 से बड़ा है तो लेस देन इक्वल टू 1 बोलने की जरूरत नहीं है, और चूंकि 50 होना है तो ये 30 यहां है, तो इसका मतलब है कि ये लेस देन इक्वल टू 20 होना है। जल्दी बताइए, 7 से बड़ा और 20 या 20 से कम, इसके बीच में ये कोई वैल्यू आएगा। क्लियर? क्योंकि टोटल 50 तक हो सकता है, तो 7 से बड़ा, यानी हम इसको कर देते हैं 8, लेस देन 8 इक्वल टू कर देते हैं ना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। 8 या 8 से बड़ा, ऐसे।
इसका मतलब हुआ ऊपर 7 तक। And the total number of students present plus absent in section C is a square number. अगर इसको स्क्वायर नंबर होना है, स्क्वायर नंबर अगर होना है, तो इसका मतलब मैक्सिमम क्या हुआ? 49। जल्दी बताइए। 49, 36, ये तो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता स्क्वायर नंबर, क्योंकि 50 या 50 से कम रहना है। तो अब आप मुझे बताइए, 30 तो यहाँ 7 से ऊपर है, 8 कम से कम होना है, तो ये बताता है कि ये जो नंबर है, टोटल नंबर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 38 है। तो 38 से बड़ा कौन हुआ बताइए? 49 हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। 38, 36 तो हो नहीं सकता, 38 से बड़ा होगा यानी 49 होगा, तो रियल में 49 हुआ। Then what is the difference between the absent students in section C? तो अब एक बात क्लियर है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये इसका जो एक्चुअल नंबर आया, ये बताता है कि एक्चुअल नंबर क्या होगा, ये क्या होगा। ये एक्चुअल नंबर क्या होगा। अब सुनिए, चूंकि 49 है, 30 यहां है, तो ये 19 होगा ना, क्योंकि ये जो है यही होना है। तो अगर 30 है, 49 है, तो 19 है। What is the difference between absent students in section C? एक 19 लेना है, and total मतलब ऐसा है कि ये वाला ऐसे, ये वाला हमें जो डिफरेंस लेना है वो क्या है? फर्स्ट 19 और सेकंड टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो ए में जितने प्रेजेंट हैं वो लेना है। तो ए में प्रेजेंट कितने हैं? 40। टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन ई टुगेदर, ए प्लस ई। ए प्लस ई टुगेदर, तो ए और ई देखिए कितना? 80, यानी कि 20 बोले तो 60, यानी 19 है तो 61 आंसर। सुंदर क्वेश्चन था कि नहीं बताइए? जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, if it is given that the sum of maximum and minimum possible values of absent students in section D is 4। रुकिए, पहले समझने दीजिए। जहां तक डी का सवाल है, तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट, तो प्रेजेंट तो हमें पता है, और टोटल के बारे में हमें एक बात पता है कि वो लेस देन इक्वल टू 50 है। डी में प्रेजेंट कितने हैं? 46। देखिए, डी में प्रेजेंट कितने हैं? 46। 50 होना है, इसका मतलब है कि यहां पर जो नंबर आएगा ये 4 या 4 से कम होगा। जल्दी बताइए, इसका मतलब यहां से पता चलता है कि 4 या 4 से कम होगा, तो ये 4 या 4 से कम होगा। एब्सेंट वाला टोटल 51। कहा क्या है? सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एब्सेंट, मैंने 4 जरूरी नहीं है, 4 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ऐसा कुछ होगा। इस 4 डिफरेंस 4 है, और हम जानते हैं कि ये जो नंबर होता है ये 1 से बड़ा या छोटा होता है। अगर सम को 4 होना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला वैल्यू 1 होगा और ये वैल्यू 3 होगा। जल्दी बताइए, ये 1 और 3 होगा, ये हुआ मिनिमम, ये हुआ मैक्सिमम, क्योंकि सम 4 है। अच्छा, तो अब आगे क्या कहता है देखते हैं।
Then what is the maximum total number of students present plus absent in section D? Maximum क्या होगा? ये बताता है कि जो maximum total होगा, maximum total number of students is equal to क्या होगा? 46 plus 3, यानी कि 49 आंसर। बोली क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार है कि नहीं, मजा आया कि नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मेरे वीडियो देने का ये फॉर्मेट आपको कैसा लग रहा है? अगर नजर आता है कि मुझे टेस्ट लेना चाहिए, तो इस तरह का टेस्ट लेना फायदेमंद है कि नहीं, आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे। मैं रोज नए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, रोज सोचता हूँ आपकी क्यूरियोसिटी कैसे पैदा हो पढ़ने में, कैसे दिलचस्पी पैदा हो, कैसे आप खुश होकर के पढ़ें, क्योंकि जब खुश होकर पढ़ेंगे तभी आपको रियल में आपका गोल अचीव होता हुआ नजर आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।